उधर नीट परीक्षा और पेपर लीक विवाद पर खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को कड़ी सजा मिलेगी और फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए कार्रवाई होगी, लेकिन विपक्ष छात्र के मुद्दों पर राजनीति कर रहा है। नीट पेपर लीक मामले के बाद जो दिल्ली में जिस तरीके से तमाम घटनाक्रम हो रहे हैं, उसके बाद जो नरेंद्र मोदी है उनकी तरफ से देश के प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट किया और ये कहा कि पेपर लीक मामले में कड़ी कार्रवाई जो की जाएगी। इसी मुद्दे पर हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सर, जो पेपर लीक का मामला है उसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया और ये कहा है कि ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई जो की जाएगी, लेकिन इसके बावजूद जो ये विरोध है वो बढ़ता जा रहा है। सर, क्या कहेंगे? नहीं, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने छात्रों के हित को सर्वोच्च रखते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया है। पहले भी इस पर कई गिरफ्तारियां और कानूनी कार्रवाई हुई है। आगे भी इस पे और तेजी से कानूनी कार्रवाई हो सके और इस मुद्दे को आगे इस प्रकार की घटनाएं ना हो, उस पर काम करने के लिए इस देश के प्रधानमंत्री जी ने काम किया। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से कांग्रेस हो या विपक्ष हो, सदन में चर्चा से भाग रहा है, सदन में चर्चा करनी चाहते, हर अराजक का माहौल फैलाकर इस देश को भ्रमित करना चाहते हैं, युवाओं को बरगलाना और बहला फुसलाकर उनसे ऐसा कदम ना उठे जिससे देश में ऐसा माहौल पैदा हो, असामाजिक तत्वों को उसमें एंट्री कराकर किस प्रकार की राजनीति कांग्रेस करना चाहती है इस देश में। मुझे लगता है कि कांग्रेस को इस बारे में सोचना चाहिए। उनको 3 बार पहले भी कांग्रेस, इस देश की जनता ने उनको नकार दिया, आगे भी उनको नकारेगी, तो मुझे लगता है कि इस बात को सोचना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के जरिए पेपर लीक जैसे मामलों पर कड़ी कार्रवाई होगी, जो भी दोषी होंगे इस तरीके के मामलों में उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन ये जो छात्रों ने विरोध किया और इस विरोध के बाद जो विपक्ष ने इस पूरे मुद्दे पर जिस तरीके से, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास के घेराव से लेकर जो विरोध हो रहे हैं लगातार, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या इसमें राजनीति हो रही है? आप, हालांकि आपने जिक्र भी किया है, छात्रों पर राजनीति करना चाहती है कांग्रेस। नीट के पेपर पर चर्चा सदन के अंदर होनी चाहिए, सदन में मुद्दे उठने चाहिए। जो भी संवेदनशील मुद्दे हो, देश में प्लेटफॉर्म इसलिए बना हुआ, देश ने, लोगों ने चुनकर भेजा है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर अराजकता का माहौल पैदा करना चाहती है, सदन को बंधक बना करना चाहती है, प्रधानमंत्री आवास को घेराव करके इस देश में अराजक का माहौल पैदा करना चाहती है। मुझे लगता है कि छात्रों पर राजनीति ना करें, राजनीति के और बहुत मुद्दे आएंगे, युवाओं पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सर, ये आपको लगता है कि संसद में इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, बाहर विरोध की बजाय देश हित में अगर बात करनी है तो सदन के अंदर होनी चाहिए? बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए, घंटों तक चर्चा होनी चाहिए। युवाओं का मुद्दा है, छात्रों का मुद्दा है। मुझे लगता है कि विपक्ष को घंटों तक इस पर समाधान और सुझाव के लिए चर्चा करनी चाहिए, देश के प्रधानमंत्री जी के साथ, देश के गृह मंत्री के साथ, देश के शिक्षा मंत्री के साथ, पर लेकिन सदन की चर्चा से भागेंगे क्योंकि उन्हें राजनीति करना है, राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारे साथ हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम थे, जो कह रहे हैं कि पेपर लीक मामले में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़ी कार्रवाई की बात की है। फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के जरिए ऐसे मामलों में कार्रवाई होगी, लेकिन कांग्रेस इस मामले में राजनीति कर रही है। गौरव गौतम का आरोप है कि असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर कांग्रेस जो है वो देश में अराजकता का माहौल पैदा करना चाहती है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।